नमस्कार। आज तारीख है 26 अगस्त, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की समय सीमा आज रात खत्म हो रही है। अब से 50% टैरिफ लागू होगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने भारत को सूचित किया कि रूस यूक्रेन युद्ध में बातचीत रुकने के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत के रूसी तेल खरीद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि यह आर्थिक दबाव रूस की तेल अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए है। नया टैरिफ 27 अगस्त की मध्य रात्रि से लागू होगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार ई विटारा लॉन्च की। इस मौके पर उन्होंने स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। पीएम ने कहा, निवेश कोई भी करे, मेहनत भारतीयों की होनी चाहिए। उन्होंने सेमीकंडक्टर और खनिज मिशन जैसे भविष्य के उद्योगों पर जोर दिया। मोदी ने बताया कि भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक वाहन 100 देशों में निर्यात होंगे और मेक इन इंडिया ने वैश्विक कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को बादल फटने से भारी तबाही मची। इस आपदा में 4 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद हो गया और कई सड़कें भी टूट गईं। 10 से ज्यादा घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किश्तवाड़ा और उधमपुर के बसंतगढ़ में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आईं। तेज जल प्रवाह और भूस्खलन से सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं। कई घर मलबे में दब गए। उधमपुर के बग्गन नाले में अचानक बाढ़ आने से 8 लोग फंस गए। प्रशासन ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा पशु बचाव केंद्र से जुड़े मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का आदेश दिया। एसआईटी वन्यजीव संरक्षण कानूनों के कथित उल्लंघन, खासकर भारत और विदेश से पशुओं जैसे हाथियों के अधिग्रहण की जांच करेगी। इस जांच दल का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जे चिमलेश्वर करेंगे, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान, पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले और सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त अनीश गुप्ता शामिल होंगे। यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया है, जिसमें बिना सबूत के गंभीर आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जांच केवल तथ्यों की पड़ताल भर है। बीजेपी ने सलवा जुडूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले को गलत ठहराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने कहा कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का फैसला नक्सलियों के समर्थन में था। यह विवाद तब तेज हुआ जब इंडिया गठबंधन ने जस्टिस रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। पांडे ने कांग्रेस पर माओवादियों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 18 पूर्व जजों ने अमित शाह के आलोचना की निंदा की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, जिन्होंने सलवा जुडूम के खिलाफ याचिका दायर की थी, उन्होंने कहा कि 24 जजों ने इस मामले को सुना और इसे गैरकानूनी ठहराया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सभी जज या सुप्रीम कोर्ट माओवादी हैं। कमजोर रुपए और वैश्विक बाजार की मजबूती के चलते आज दिल्ली में सोने की कीमतों में उछाल देखा गया। बिना जीएसटी 24 कैरेट सोना 987 रुपए उछलकर 1,347 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी में 2,627 रुपए का इजाफा हुआ। अब चांदी बिना जीएसटी के 1,16,533 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 1,03,355 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। वहीं जीएसटी समेत चांदी की कीमत 1,02,028 रुपए किलो हो गई है। और आखिर में खबर जरा हटके में बात आपके मोबाइल फोन में हुए अचानक बदलाव की। क्या आपने भी अपने एंड्रॉइड फोन में कुछ अजीब सा बदलाव देखा है, खासकर कॉल करते वक्त या रिसीव करते वक्त? डायलर स्क्रीन का लुक कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। सोशल मीडिया पर लोग हंगामा मचा रहे हैं। कोई हैरान है, कोई नाराज है, तो कोई कुछ और सोच रहा है कि कहीं उनका फोन हैक तो नहीं हो गया। लेकिन रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब गूगल का कमाल है।
गूगल ने अपने मटेरियल 3D एक्सप्रेसिव अपडेट के तहत एंड्रॉयड फोन के कॉलिंग ऐप को नया लुक दिया है। अब कॉल स्क्रीन ज़्यादा स्मूथ, तेज और यूज़र फ्रेंडली है। रिसेंट कॉल और फेवरेट को हटाकर अब सिर्फ होम और कीपैड का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही कॉल हिस्ट्री को समय के हिसाब से देख पाएंगे और बार बार कॉन्टैक्ट ढूंढने की झंझट भी खत्म होगी। और हाँ, इनकमिंग कॉल का डिजाइन भी बदला है ताकि जेब से फोन निकालते वक्त गलती से कॉल कट ना जाए या रिसीव ना हो जाए। गूगल कह रहा है कि हमने तो बस तकनीक आसान करने की सोची है, लेकिन अगर आपको पुराना ही स्टाइल पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस अपडेट को अनइंस्टॉल कीजिए और पुराना लुक वापस पा लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।